सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए अनुपमा सीरीज जो नीट के लिए हमने बनाया है उसका थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, और इस थर्ड लेक्चर में हमने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाला है और वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है, और जैसा कि आप जानते हो कि चीज़ों की हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसकी बात कर रहा है ये? हाइब्रिडाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो हाइब्रिडाइजेशन को हम डिनोट करते हैं जेड से। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और जेड को निकालने का दो फॉर्मूला है आपके पास। पहला फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन number of valence electron on central atom plus negative charge, बना के भी समझाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, प्लस आराम से। सॉरी, हमने बोला कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्डर sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी होगी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हमने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन को हम डिनोट करते हैं जेड से, और हाइब्रिडाइजेशन के निकालने का दो फॉर्मूला हमारे पास है। पहला है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ monovalent atom, and that monovalent atom should be hydrogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine। एक फॉर्मूला हमारे पास जेड को निकालने का, यानी हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला, अब इस क्वेश्चन को फिर से वापस लेके आएंगे। इस क्वेश्चन को दिखाने का सिर्फ एक मकसद था कि इस क्वेश्चन की मदद से आप ये समझ पाओ कि हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, ये जो नीट प्रीवियस ईयर का है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन दिखा दिया। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन का निकालने का तरीका ये। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के निकालने का तरीका है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जेड को निकालने का आपके पास दो फॉर्मूला है। पहले सब लिखो, फिर हम इसे बना के वही समझाएंगे। अब कहता है कि अगर इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से, जो दोनों फॉर्मूला में से अगर आपको जेड की वैल्यू, अगर आप जेड की वैल्यू निकालते हो, सपोज करो आप जेड की वैल्यू निकालते हो और उसकी वैल्यू आ जाती है 2, तो बोलोगे कि अगर जेड की वैल्यू 2 आएगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 2 से नीचे नहीं आएगी। अगर जेड की वैल्यू 3 आएगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। जेड की वैल्यू अगर 4 आएगी उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जेड की वैल्यू अगर 5 आएगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। जेड की वैल्यू अगर 6 आएगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर, यहां तक बात समझ गया? पहले ये सब चीजें लिख लो एकदम आराम से, कंफ्यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहां से दो चीजें हमारे पास फॉर्मूला है और जेड के रिगार्डिंग हमारे पास ये बात है। ठीक है, ये तीन चीज की अगर हमें जानकारी है तो इस क्वेश्चन का, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने अभी आपको दिखाया है, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो कहा हमने सबसे पहले कि जेड जो हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड का फॉर्मूला होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जैसे ये फार्मूला आप तब यूज करोगे व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, स्ट्रक्चर इज गिवन, जब आपके पास स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए। और ये फार्मूला आप तब यूज करोगे व्हेन डायरेक्टली कंपाउंड इज गिवन, व्हेन डायरेक्टली कंपाउंड इज गिवन, जब आपके पास स्ट्रक्चर नहीं होगा, सिर्फ कंपाउंड होगा और यहां पर स्ट्रक्चर होगा, तब ये फार्मूला यूज करो। क्या बोल रहे सर, बिल्कुल नहीं समझ रहे। अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने दिया NO3 और इसके ऊपर मान लो 1-, तो क्या इसका स्ट्रक्चर दिया गया है आपके पास? नहीं दिया गया। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका ये है, Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो K के नीचे 2, L के नीचे 6, जो इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसके सबसे लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सेंट्रल एटम जो है वो किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है, किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है वो लीस्ट इन नंबर होता है। आराम से, बिल्कुल कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बोला कि जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। हाइब्रिडाइजेशन का आपके पास दो फार्मूला है। एक फार्मूला है Z इज टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम इज लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये कंपाउंड डायरेक्टली गिवन हो तो ये फार्मूला लगा के Z की वैल्यू निकालो, और अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो ये फार्मूला लगा के Z की वैल्यू निकालो। अगर Z की वैल्यू 2 आती है तो sp3 आती है, तो sp2 4 आती है, तो sp3 5 आती है, तो sp3d 6 आती है, तो sp3d 2। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जैसे ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं? जैसे ये कंपाउंड है, इसमें देखो तो ऑक्सीजन कितना है? 3 है। नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो जो सबसे कम इन नंबर में होगा उसको सेंट्रल एटम कहेंगे, यानी जो सेंटर में होगा उसको सेंट्रल एटम कहेंगे। यानी सेंटर का एटम जो बीच में लगा होगा उसको सेंट्रल एटम कहेंगे। और उसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ये सबसे कम नंबर में होता है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ नाइट्रोजन 1 है। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो आप बोलोगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और L के नीचे 5, यानी नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं? 5। तो यहाँ पर डाल दो 5, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर प्लस साइन, क्या इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज है? हाँ सर, एक निगेटिव चार्ज है, तो प्लस कर दो निगेटिव चार्ज को। माइनस, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं सर, तो 0। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्या इसके पास, इस स्ट्रक्चर के पास या इस कंपाउंड के पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे एटम है? नहीं है सर। ऐसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे एलिमेंट है? नहीं है सर, तो 0। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? अब इसमें से ये वाला पार्ट हटा देते हैं, इसकी अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहां से आपने बोला कि Z इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 5 + 1 6, और ये सब कट गया, ये आ गया 2 3 जा 6, तो Z की वैल्यू आ गई 3। तो आप बोलोगे Z की वैल्यू 3 है, यानी इस स्ट्रक्चर में इस कंपाउंड जो गिवन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। बोलो, लॉजिक समझ में आया? एक क्वेश्चन और करके दिखा, इस क्वेश्चन को लिख लो, ये वाला पार्ट तो हटाएंगे नहीं। अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब एक और मान लो क्वेश्चन आपके पास है, सपोज करो 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक है सपोज CH4 और एक है CO3 2-। मान लो इसके लिए निकालते हो तो Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है? लिस्ट इज नंबर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो K के नीचे 2, L के नीचे 4, यानी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, खत्म। प्लस इसके ऊपर कोई निगेटिव चार्ज है? नहीं। माइनस इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है? नहीं। प्लस इसके साथ कोई मोनोवैलेंट एटम है? हाँ, हाइड्रोजन है। कितना है? 4 है। तो ये कितना हो गया? 4 + 0 इज 4 - 0 इज 4 + 4 इज 8, तो ये हो गया 8।
यहाँ से आया 2 4 जा 8, तो Z की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ से आप बोलोगे कि 4 है, यानी इस स्पेशल स्ट्रक्चर का, इस स्पेशल कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बात समझ में आया? एक और बना के दिखा देते हैं। अब देखो इसका पूरा डिटेलिंग एकदम समझना होगा तो 11th का जब वीडियो बना रहे हैं वहां समझा देंगे। यहाँ पर करोगे तो Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अभी देखा कार्बन के सेंट्रल एटम बनेगा क्योंकि लिस्ट इन नंबर है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, प्लस निगेटिव चार्ज हाँ सर 2 है, माइनस पॉजिटिव चार्ज सर कोई भी नहीं है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे कोई एलिमेंट इसमें लगे हैं, नहीं लगे हैं। अब यहां से किया तो Z इज इक्वल टू 1/2, अंदर में हुआ 4 + 2 = 6 और ये तो 0 है तो 6, तो 2 3 जा 6, यानी Z की वैल्यू आ गई 3 और ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोलो स्टोरी समझ में आया? श्योर शॉर्ट। तो ये फार्मूला की मदद से आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया आपने ओवरऑल इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास स्ट्रक्चर गिवन होता, कैसा, CH, अच्छा स्ट्रक्चर, हाँ मान लो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यहाँ H है और यहाँ H है, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो याद रखो कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा वाला बॉन्ड पाई होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब लोन पेयर कैसे चेक करेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको चेक करना है। पहला वाला हमने बोला कि इस फार्मूला में आपने करके दिखाया, इस फार्मूला की मदद से आप बनाना सीख गए। अब इस फार्मूला की मदद से कब बनाना है, जब स्ट्रक्चर गिवन है। मान लो ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे कहता है, मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, सपोज करो, आराम से समझेंगे, आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर है C, पहले आराम से समझो, H H H H। तो देखो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो उसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। अगर डबल बॉन्ड कहीं पर दिख जाए तो पहला वाला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा वाला बॉन्ड पाई, हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से मतलब है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो पहला वाला बॉन्ड सिग्मा और बचा हुआ दोनों बॉन्ड पाई, हमें सिग्मा से सिर्फ मतलब है। यानी डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक, ट्रिपल बॉन्ड में भी कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक। अब लोन पेयर कैसे चेक करें, तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहां से लिखोगे Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, कार्बन एक सेंट्रल एटम, इसके ऊपर सेंटर मतलब जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर देख के लगेगा जो सेंटर में है, तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन आसपास से पूरे हैं, यानी 0। तो Z की वैल्यू आ गई 4 और 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और इसी क्वेश्चन को जब हमने इस मदद से किया था तो अभी भी Z की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 4, प्लस निगेटिव चार्ज 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4, और ये 1/2 × 8 बराबर 4 ही तो आया था, किया ना हमने। तो इस फार्मूला से निकालो या इस फार्मूला से निकालो। ये फार्मूला तब यूज करो जब आसान होगा आपके लिए, स्ट्रक्चर गिवन होगा। ये फार्मूला तब यूज करो जब आपके पास कंपाउंड का डायरेक्ट फार्मूला गिवन होगा, स्ट्रक्चर नहीं गिवन होगा, स्ट्रक्चर बनाने का हेडेक नहीं लेना है तो छोड़ दोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे पूछ कर जाते हैं। ओवरऑल आप एक स्टोरी समझ गए, अब उस क्वेश्चन को समझाएंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब इन सब बातों को इरेज कर देते हैं, लिख लो। अब हमारे पास तो याद है फार्मूला, इरेज करें इसको, सबको लिख लो जो भी बातें लिखनी है हमें आपको। चलो लिख लिया सर। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आते हैं, आपको कि नीट के क्वेश्चन को समझा रहे हैं तो इसको आप 2-3 घंटे तो नहीं ले जाएंगे, जितनी बातें हो सकती उतनी बातें हमने आपको समझा दी। अब इस क्वेश्चन को करके और समझाएंगे, क्लियर करेंगे तो और मजेदार तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वही सेम चीज कहता है कि आप बताइए आपके पास 4 स्ट्रक्चर गिवन है और चारों स्ट्रक्चर को देखकर हमें यह समझाइए कि जब आप लेफ्ट से, कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आना चाहिए, उसके बाद फिर sp2 आना चाहिए, फिर sp आना चाहिए, फिर sp आना चाहिए, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास है HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड,
CH। अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर गिवन है, तो स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, ऐसे H हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और H लगा दो। और जब स्ट्रक्चर गिवन होता है तो Z के निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक कर लेते हैं। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस कार्बन के पास लोन पेयर 0। इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी लोन पेयर 0। यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी लोन पेयर 0। इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे कार्बन के पास लोन पेयर तो 0 है। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये भी पाई है और ये भी पाई है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में पहला सिग्मा, बचा हुआ सब पाई। ये सिग्मा, यहाँ पर एक ये सिग्मा और बचा हुआ दोनों कैसा है, पाई एंड पाई, और ये बॉन्ड सिग्मा। तो इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो Z इज इक्वल टू लिखोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कितना है सिग्मा बॉन्ड 2, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, चेक कर लिया, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया 2, और 2 था तो क्या बोला था हमने sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो बोलोगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0, यानी Z की वैल्यू 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन का भी निकालोगे तो बोलोगे 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, यानी Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 0, यानी Z इज इक्वल टू 2, ये हो गया sp। इस कार्बन का भी निकालोगे तो बोलोगे Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर 1 सिग्मा बॉन्ड इधर 2, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, Z की वैल्यू आ गई 2, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp। यानी इस कार्बन का भी sp 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 sp, क्या sp2 पहला है फिर sp2 दूसरा होना चाहिए, तब जाके sp sp होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ये बात तो हम समझ गए हैं। चलो इसको हटाते हैं, अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में है हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके स्ट्रक्चर को खोलोगे तो कैसा होगा, CH H डबल बॉन्ड CH C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां से आओगे तो बोलोगे ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई और ये पाई, ठीक है। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी नहीं है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी नहीं है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी लोन पेयर तो किसी के पास नहीं। यहाँ पे आओ तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने हैं इस कार्बन के पास, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, यानी Z की वैल्यू 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के पास आओ तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने हैं, तो 1 2 3, लोन पेयर 0, तो Z इज इक्वल टू 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के पास आओ, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, प्लस लोन पेयर 0, तो Z की वैल्यू 2 और 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। फिर इस कार्बन के पास आओ, 1 सिग्मा इधर और 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो Z इज इक्वल टू 2 और लोन पेयर चेक कर चुके हैं 0, यानी Z की वैल्यू आई 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp। पहला हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp लेफ्ट साइड sp2, हाँ सर ठीक है, फिर दूसरा भी sp2 ठीक है, तीसरा sp ठीक है, चौथा sp ठीक है,
यानी ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। लेकिन हम थर्ड फोर्थ भी बना के समझा देते हैं आपको कि क्यों इनकरेक्ट है, समझ गए? यानी इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से जब राइट की तरफ जाते हैं तो पहले का sp2, फिर बाद वाले का sp2, उसके बाद वाले का sp और सबसे लास्ट वाले का sp, यानी सेकेंड ऑप्शन में ऐसा हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है हमें। ठीक, द करेक्ट आंसर करेक्ट हो गया हमारा सेकेंड। फिर भी हम थर्ड को बना के भी चेक कर लेते हैं ताकि और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका सीख पाएंगे हम। अब थर्ड में है हमारे पास, देख लेते हैं कि और सब गलत भी होना चाहिए ना। मान लो फोर्थ ऑप्शन रहा होता तो सबको चेक करना पड़ता। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, स्ट्रक्चर खोलो तो ये H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब देखो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, ये पाई, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब लोन पेयर चेक कर लो, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर नहीं है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर नहीं है। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सारे कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। चेक कर लिया हमने। यहां से आओ तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3। इसी के आसपास देखोगे ना, सिर्फ ये तो इस कार्बन का है ना, इधर साइड लिख देते, ऐसा कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। तो Z इक्वल टू 3 प्लस लोन पेयर 0, Z की वैल्यू 3 आई, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इस कार्बन के पास आओ तो Z इज इक्वल टू 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 0, यानी Z की वैल्यू 3 आ गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इस कार्बन के पास आओ तो Z इज इक्वल टू ये सिग्मा और ये सिग्मा। इस कार्बन के लिए इधर साइड ये, इधर साइड ये, इधर साइड एक यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे Z की वैल्यू 3 प्लस 0, यानी Z इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इस कार्बन के लिए आओ तो Z इज इक्वल टू एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 लोन पेयर 0, तो Z इज इक्वल टू 3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। हमें पहले वाले का चाहिए था sp2, दूसरे वाले का चाहिए था sp2, तीसरे वाले में sp चाहिए था, चौथे वाले में sp चाहिए था, और यहाँ पर हर जगह sp2 आ गया। ये ऑप्शन भी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां से बोलोगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड, 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 ये पाई हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पास भी नहीं है। यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कम होता तो बोलते लोन पेयर है, अगर 6 होता तो बोलते 1 लोन पेयर है, 4 होता तो बोलते 2 लोन पेयर है। समझ रहे हो, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर 1 पेयर। अब इसके पास सबके पास लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पर Z की वैल्यू निकालो। सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 है, और लोन पेयर कितना है, 0 है, यानी Z की वैल्यू 4 आई, और Z की वैल्यू जब 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। इस कार्बन का निकालो तो Z इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है 0, तो Z इज इक्वल टू 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इस कार्बन का निकालो तो Z इज इक्वल टू कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 प्लस 0, Z की वैल्यू आई 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन का निकालो तो Z की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस सिग्मा लोन पेयर 0, तो Z इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 चाहिए sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 चाहिए था sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp चाहिए sp2 चाहिए sp चाहिए sp2 आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp चाहिए sp3 आ गया। मतलब जो चाहिए था लेफ्ट से राइट में वो नहीं मिला, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड नंबर। और समझ में आई बात, लिख लो इसको।
लिख लिया सर। तो इस तरह से हमने अनुपमा सीरीज का लास्ट थर्ड वीडियो का भी क्वेश्चन कंप्लीट किया, और जहां तक हमें विश्वास है कि हमारे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो अनुपमा सीरीज के इस तीसरे लेक्चर की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम चौथे लेक्चर में। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।